भगत के वश में है भगवान। हे भगत के बस में भगवान। ओ भगत के वश में है भगवान। भगत के बस में है भगवान। भगत बिना ये कुछ भी नहीं है। भगत बिना ये कुछ भी नहीं है। भगत है इसकी जय जान। हो। भगत के वश में है भगवान। हे भगत के वश में है भगवान। जय हो। बोलो बोलो भक्त वत्सल भगवान की। जय हो। जय जय। छोटी सी बेटी बचपन से वृंदावन धाम जाती थी और बड़ी हुई फिर भी वृंदावन धाम जाना नहीं छोड़ा। विवाह हो गया फिर भी वृंदावन धाम जाना नहीं छोड़ा। बेटा बेटी हो गए फिर भी वृंदावन धाम जाना नहीं छोड़ा। बेटा बेटी बड़े हुए उनका विवाह हुआ। नाती पोते हो गए फिर भी वृंदावन धाम जाना नहीं छोड़ा। और महाराज अंतिम बार वृंदावन धाम जाती है, वहां से ठाकुर जी की पीतल की मूर्ति लाती है, उसकी बहुत सेवा करती है। कैसे? गोपाल भगवान की। भगत मुरली वाले की रोज वृंदावन डोले। भगत मुरली वाले की रोज वृंदावन डोले। कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले। ओ कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले। श्याम के प्यार में पागल जय हो। हुई वो श्याम दीवानी। श्याम के प्यार में पागल हुई वो श्याम दीवानी। अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी। ओ अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी। प्यार करन वो लागे उससे। प्यार करन वो लागे उससे अपने पुत्र समान। भगत के वश में है भगवान। ओ भगत के वश में है भगवान। महाराज इतना प्रेम करती है ठाकुर जी को, अपने प्राण से भी ज्यादा प्रेम करती है। कैसे? वो अपने कृष्ण लला को गले से लगा कर रखे। वो अपने कृष्ण लला को गले से लगा कर रखे। हमेशा सजा कर रखे। वो लाड लड़ा कर रखे। ओ हमेशा सजा कर रखे, वो लाड लड़ा कर रखे। वो दिन में भाग के देखे, रात में जाग के देखे। वो दिन में भाग के देखे, रात को जाग के देखे। कभी अपने कमरे से शाम को झांक के देखे। ओ कभी अपने कमरे से शाम को जाग के देखे। अपनी जान से ज्यादा रखती। अपनी जान से ज्यादा रखती अपने लला का ध्यान। जय जय हो। में है भगवान। ओ भगत के वश में है भगवान। महाराज एक दिन जन्माष्टमी का दिन था। उस बुढ़िया मैया की तबीयत बहुत खराब। उसने अपनी बहू को बुलाया। बहू, ओ बहू। बहू कहती है क्या है? जब देखो जब किसी ना किसी बात का शोर होता ही रहता है, क्या बात है? बुढ़िया मैया ने कहा जन्माष्टमी का दिन है, मेरी तबीयत बहुत खराब है, मेरे लल्ला को सुंदर से स्नान कर दे, सुंदर सुंदर वस्त्र पहना दे और आरती पूजा भोग लगा दे। बहू कहती है घर में इतने सारे काम पड़े हैं, तुम्हें बस यही काम नजर आ रहा है?
बुढ़िया मैया कहती सबसे पहला काम मेरे घर में मेरे लाला का होता है और आज भी वही होगा। महाराज जब सास ने कहा तो बहू का मन नहीं, पर फिर भी कहने पर मान लिया कि ठीक है कर देती हूँ। सास चली जाती और बहू ने जैसे ही ठाकुर जी की मूर्ति को हाथ में उठाया, उसके हाथ से वो मूर्ति धड़ाम से गिर जाती है। जैसे ही मूर्ति गिरती है मैया के कान में आवाज आती, जोर से चिल्लाती है, वो लल्ला लल्ला पुकारे, हाय क्या जुल्म हुआ रे। वो लल्ला लल्ला पुकारे, हाय क्या जुल्म हुआ रे। बुढ़ापा गढ़ गया जी, जय हो। लाल मेरा कैसे गिरा रे। हे बुढ़ापा बिगड़ गया जी, लाल मेरा कैसे गिरा रे। जाओ डॉक्टर को लाओ, राल लला का हाल दिखाओ। जाओ डॉक्टर को लाओ, लला का हाल दिखाओ। सास बहू का झगड़ा सुन के बेटा आता है, क्या हुआ? बुढ़िया मैया ने कहा तेरी बहू ने मेरी ठाकुर जी को गिरा दिया, इसको बहुत चोट आई है, जा जल्दी से डॉक्टर लेके आ। अगर इसको कुछ हो गया मुझे भी मार गिराओ। ओ अगर इसको कुछ हो गया मुझे भी मार गिराओ। रोते रोते पागल हो गई, रोते रोते पागल हो गई, घर वाले परेशान। भगत के वश में है भगवान, ओ भगत के वश में है भगवान। ओ भगत के वश में है भगवान। ओ भगत के वश में है भगवान। यहाँ सास बहू बेटे का झगड़ा सुन करके पड़ोसी आते हैं, अरे क्या हुआ? जब देखो तब तुम्हारे घर में किसी ना किसी बात का शोर होता रहता है। बेटा ने कहा अरे मेरी माँ की एक मूर्ति थी, मेरी बहू के हाथ से गिर गई है, अब ये कहती है इसे चोट लगी है, डॉक्टर लेकर के आओ। अरे तुम ही बताओ, मिट्टी की मूर्ति, ऐसी पीतल की मूर्ति, कोई डॉक्टर इसे देखेगा? पड़ोसी कहते हैं अरे काम कर, पास में एक डॉक्टर साहब रहते हैं, उनको बुला करके ला, वो इसको जरूर देख लेंगे। बेटा जाता है डॉक्टर साहब को बुलाने के लिए। अरे डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब आते हैं, अरे क्या हुआ? बेटा कहता है मेरी माँ की पीतल की मूर्ति गिर गई है और आप उसे एक बार देखने के लिए चलो। डॉक्टर कहता है तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, पीतल की मूर्ति को भी भला कोई देखने के लिए जाएगा? बेटा कहता है ये बात मैंने अपनी माँ की समझाई थी, पर मेरी माँ ने नहीं मानी है। बस इतना कह देना कि तेरा लाला ठीक है, मैं आपको दुगनी फीस दूंगा। डॉक्टर साहब कहते हैं दुगनी नहीं, चौगनी फीस चाहिए, देना है तो बोलो। बेटा कहता है अच्छा ठीक है, चौगनी ले लेना, बस चलो तो सही। डॉक्टर साहब कहते नहीं, मुझे पहले एडवांस दो। डॉक्टर साहब एडवांस लेते हैं। बेटा ने एडवांस दिया और डॉक्टर साहब आते हैं। कहा क्या बात है मैया, बोलो। मैया ने कहा मेरा लाला गिर गया, इसे बहुत चोट लगी है, देखो कैसे रो रहा है। तो डॉक्टर साहब नवज टटोल करके देखते हैं और क्या कहते हैं, वो नवज टटोल के बोला कि तेरा लाल सही है। वो नवज टटोल के बोला कि तेरा लाल सही है। कोई चिंता मत करियो, जय हो। कोई तकलीफ नहीं ओ माई चिंता मत करियो, कोई तकलीफ नहीं है। ओ कसम खा कर कहता हूँ, जय हो। कोई तकलीफ नहीं है। ओ कसम खा कर कहता हूँ, कोई तकलीफ नहीं है। भैया भैया कहती अरे अपना वो आला तो लगा करके देख, तब तुझे पता चलेगा। डॉक्टर साहब अपना आला लगाते हैं और देखते हैं कैसे। जूई सीने से लगाया, पसीना जम कर आया। जू ही सीने से लगाया, पसीना जम कर आया। उसने कई बार लगाया और डॉक्टर चकराया। उसने कई बार लगाया और डॉक्टर चकराया। धड़क रहा सीना लल्ला का, ओ
साहब अपना सामान छोड़ करके जाते हैं। बुढ़िया मैया ने कहा कहाँ जा रहे हो, अपना सामान तो लेकर के जाओ। डॉक्टर साहब कहते हैं मैं वहीं जा रहा हूँ जहां से तू अपना लल्ला लेकर के आई है, क्योंकि मैं इसकी माया को देख करके चकरा गया हूँ। बोले सामान, बोले ये सामान मेरे कोई काम का नहीं है, क्योंकि मैं पहले रोगियों को देखता था, पर आज तेरे श्याम का मैं खुद ही रोगी बन गया हूँ। देख तेरे लाल की माया बड़ा चकरा रहा हूँ, देख तेरे लाल की माया बड़ा चकरा रहा हूँ। जहाँ से तू लल्ला लाई वहीं मैं जा रहा हूँ। ओ जहाँ से तू लल्ला लाई वहीं मैं जा रहा हूँ। लाल तेरा जुग जुग जिए बड़ा एहसान किया रे, लाल तेरा जुग जुग जिए बड़ा एहसान किया रे। आज से सारा जीवन कन्हैया के नाम किया रे। आज से सारा जीवन कन्हैया के नाम किया रे। बनवारी तेरी माँ नहीं पागल, बनवारी तेरी माँ नहीं पागल, पागल सारा जहान भगत के वश में है भगवान। हे भगत के बस में है भगवान। ओ भगत के वश में है भगवान। हे भगत के बस में है भगवान। भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान।